वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। दोस्तों मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज मैं भैया को करा रहा हूँ राइट साइड यू टर्न प्रैक्टिस। एक पैर नीचे रख के इस तरह से धीरे धीरे करके, और यहाँ पे हैंडल हमारा सीधा होगा और फिर यहाँ से आप चलोगे इस बॉडी और हैंडल को सीधा रख के, और इस पॉइंट पे आप स्टॉप करोगे। बट हैंडल भैया का भी लेफ़्ट जा रहा है, राइट सीधा होना चाहिए। और इस तरह से फिर आप मोड़ोगे रेस, और पैर की स्पीड बराबर होनी चाहिए, यानी कि गाड़ी की स्पीड और पैर का स्टेप बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ से बोल सकते हैं हम इसको कि पैर और रेस बराबर चलना चाहिए मूवमेंट के टाइम पे। ये चीज़ हमें ध्यान देना होता है। और अभी भैया ने काफ़ी देर से कर रहे हैं, यानी कि भैया का टाइम जो है वो 9 से 10 का है। तो कम से कम 45 मिनट हो गए भैया को प्रैक्टिस करते हुए इसका। और उसके बाद फिर भैया ने एक राउंड लगाया, और राउंड लगाने के बाद जब मैंने पूछा क्या फ़र्क है, कह रहे सर इतनी स्मूथ हो गई है कि बहुत इजीली मुड़ रही है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा है पहले के हिसाब से। तो पहले में राइट में क्या होता था, हमें थोड़ा सा लंबा लेके मोड़ना होता था, या कटिंग राइट अपोजिट करके मोड़ना होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इजीली मुड़ जा रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसमें कुछ गलती जो मैं बताऊंगा भैया की। एक सबसे पहले राइट हैंड का हाथ, अब देखो ये अब भैया की जो रेस की स्पीड है, अब वो कहाँ से आ रही है ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा हाथ है, ठीक है। तो इस पॉइंट से भैया की स्पीड आ रही है, और इस पॉइंट से आनी चाहिए, बट इस पॉइंट से भी आ रही है। तो कभी कभी तेज़ हो जाती है, और राइट हैंड मोड़ने के टाइम पे कभी कभी हाथ नीचे भी जा रहा है। हाँ, हाथ आपका नीचे भी, मतलब नीचे की तरफ भी हो जा रहा है हाथ, तो उसकी वजह से रेस बढ़ती है। तो ये 2 पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान देना होता है इस चीज़ का। ये चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, तो अक्सर गलती हो जाती है, ठीक है। अब जैसे हम सीधा चलते हैं तो हम राइट पैर ऊपर करते हैं, और जब हम लेफ़्ट मोड़ते हैं तो भी हम राइट पैर ऊपर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम राइट मोड़ते हैं तो हमारा राइट पैर नीचे आता है और लेफ़्ट पैर ऊपर रहता है। तो ये पोजीशन पे हमें ध्यान रखना है। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे हम राइट भी मोड़ेंगे यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है राइट पैर ही ऊपर रह जाता है, उसके हिसाब से हम मोड़ते, पर वो मुड़ती नहीं है सही से, वो मुड़ती नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से मुड़नी चाहिए। तो हमें इसका भी ध्यान देना है कि जिस तरफ हम मोड़ रहे हैं तो हमारा पैर कौन सा नीचे आना चाहिए और कौन सा ऊपर रहना चाहिए। ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी होती है। तो भैया की रेस और एक हाथ जो है थोड़ा सा डाउन जा रहा है, बट ये है कि प्रैक्टिस करेंगे, आज भी यही करेंगे, कल भी यही करेंगे, और फ्राइडे भी यही करेंगे, मंडे को यही करेंगे। पहले मतलब मिनिमम 3 से 4 दिन राइट वाला चाहिए, क्योंकि मैंने लेफ़्ट वाला भैया को 2 दिन कराया था, तो इसको मैं 4 दिन कराऊंगा प्रैक्टिस। जब तक मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आए मैं तब तक करवाता हूँ, चाहे उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के बाद ही नई चीज़ सिखाता हूँ। जब तक आप सीख रहे हो, आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ अब सही है, तब तक। क्योंकि जब आप सही करोगे ना तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ गलती होती है स्टार्टिंग में मैं टोकता बहुत हूँ। तो अभी जैसे कि भैया ने ये बनाया है, तो मैं पहले कुछ लाइनें दिखाऊंगा आपको, भैया को वहाँ करने दो। अब जैसे कि आपकी ये लाइन है, और यहाँ से भैया मोड़ रहे हैं, इस वजह से ये तो ये लाइन बनी हुई आ रही है। बट इसमें हम ये चीज़ देखेंगे, अभी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर मैं पास भी करूँ तो थोड़ी थोड़ी लाइनें दिख रही है। तो हमें ये पत्थर है, ये पत्थर है, और इस पत्थर का सेंटर पॉइंट हमारा होना चाहिए ये टर्न। अब देखो मैं एक लाइन बना रहा हूँ, अभी पैरों से ही सीधी लाइन बनाऊँगा। तो ये मैंने लाइन बनाई है, ये वाली लाइन बनाई है मैंने। तो जो हमारा ये टर्न बन रहा है वो ये वाला कर्व
इतना ही कर्व, ये हमारा सेंटर होना चाहिए, मतलब इस पत्थर के हिसाब से सेंटर होना चाहिए। ठीक है, जो फुटपाथ पे बना होता है, कभी भी आप अगर एक चीज़ ध्यान देंगे फुटपाथ पे जो आपका ये बना हुआ होता है टर्न के टाइम पे, वो दीवार किनारे पे बनी हुई होती है ना, तो उसका कॉर्नर पॉइंट आप हमेशा देखना कि दीवार सीधी होगी और सीधे के बाद हल्का सा कर्व में होगी, और फिर कर्व होने के बाद फिर वो सीधी होगी। तो सेम वैसे ही हमें यहाँ मोड़ना होता है, मतलब सीधा आए, फिर हमने कर्व मोड़ा यानी कि टर्न लिया, फिर टर्न करने के बाद हमने हैंडल को सीधा कर दिया। तो ये तरीका होता है। ये मैं आपको अक्षरधाम में और अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे बना हुआ है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी मैम की राइट साइड यू टर्न प्रैक्टिस की, तो वहाँ की मैंने कल वीडियो डाली हुई थी, तो उसमें मैंने पॉइंट शायद लिया होगा कैमरे में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे या कभी भी आप रोड पे चल रहे हो तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान दें कि कर्व कैसे बना हुआ है, दीवार वो कैसे बना रखी है। चाहते तो वो दीवार एकदम सीधी भी बन सकती थी, आगे कर्व देते ही नहीं, बट वो कर्व हर जगह मिलेगा आपको। वो कर्व जब भी रोड पे आप चलोगे ना तो उस पर कर्व ज़रूर मिलेगा आपको, पॉइंट में कर्व मिलेगा टर्न के लिए। तो वो टर्न करने का हमारा एक तरीका होता है कि इस तरह से तरीका करते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा पास करके दिखाता हूँ भैया को किस तरह से मोड़ रहे हैं ये। हाँ, अब ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है वैसे। हाँ, अब इस तरफ भी मैं दिखाता हूँ, अगर डार्क होगी लाइनें तो जैसे मिट्टी में है कम डार्क होती है, कम दिखेगा। देखो यहाँ डार्क है, अब ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट बना होगा, आपने देखा होगा काफ़ी सारी लाइनें दिख रही हैं। अब मैं अगर इसको सेंटर पॉइंट से एक लाइन डालूँगा, ये मैंने लाइन बनाई है। अब देख रहे ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट है, ये टर्न होके यहाँ से सीधी हो रही है। तो कुछ लाइनें आपकी देखना टेढ़ी है, कुछ सीधी है, कुछ चौड़ा ज़्यादा है। जा ये तो ये सेंटर पॉइंट हमें सीधा लाना होता है। बट राइट में क्या होता है, पहले लंबा टर्न होता है, फिर उसको धीरे धीरे करके हम एंगल बना के सही लेके आते हैं। तो अभी भैया ने देखो जैसा कि करा हुआ है टर्न वो बनाया तो थोड़ा लंबा बना है, एक साइड से ज़्यादा हो रहा है, एक साइड से कम हो रहा है, ये हो रहा है। बट 1 दिन 2 दिन 3 दिन मंडे को थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही करता हूँ मैं वीडियो को, और बस वही सेम कहूँगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और मेरी पूरी वीडियो देखिए, समझिए, और फिर उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। मेरे पास एक मैसेज भी आया था जम्मू से मैसेज आया है कि सर डर कैसे निकाला जाए। अब डर निकालने के लिए मैं उनको ऑनलाइन क्लास तो दे नहीं सकता हूँ, उनको आना पड़ेगा, और या फिर मैं वीडियो कॉलिंग पे भी उनको कोशिश कर सकता हूँ करने की। पर ये चीज़ ऐसी है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये पॉइंट ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको प्रैक्टिकल से ही समझ में आती हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही करूँगा, वैसे भी टाइम लंबी लग रही है, मेरी वीडियो लंबी हो गई है। तो अभी के लिए इतना ही करूँगा दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी खुश रहें और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी रेटिंग मिलाइए, यही कहना चाहूँगा। तभी के लिए इतने ही दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी को